स्वागत है आपको अपने चैनल ऋषि ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन और उनसे होने वाले कमी, जो कमी के कारण जो उनसे रोग होते हैं उसको हम लोग करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी परीक्षा से संबंधित आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दिए जाते हैं, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है और हम लोग इसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लेंगे कि विटामिन ए का जो हमारा नाम होता है, रासायनिक नाम, उससे हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम हम लोग क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल के नाम से हम लोग विटामिन ए के जानते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। विटामिन ए की जो सबसे अधिक मात्रा होती है वह गाजर में पाया जाता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। विटामिन ए की जो मात्रा होती है वह सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। अब समझते हैं कि विटामिन ए की कमी से हमारा कौन कौन सा रोग हो सकता है। तो विटामिन ए का कमी से जो सबसे महत्वपूर्ण रोग होता है उसका नाम है रतौंधी। रतौंधी हमारा क्या होता है कि विटामिन ए की कमी से होता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अन्य रोगों में शामिल है संक्रमणों का खतरा। यानी संक्रमणों का क्या होता है कि कोई भी हमारा बाहरी जो वातावरण से हमारा जीवाणु बैक्टीरिया होता है, ये सब हमारे शरीर में ऑटोमेटिक हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। और विटामिन ए की कमी से हमारा जो एक रोग होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीरो ऑप्थेलेमिया। जीरो ऑप्थेलेमिया में क्या होता है कि हमारा आंसू जो क्या होता है कि हमारा आँख जो होता है वो सूख जाता है, हमारे आँख में आंसू नहीं बन पाते हैं। ये आप लोग इस ध्यान रखेंगे। विटामिन ए की जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो गाजर में होती है, हमने आपको बता दिया। और विटामिन ए जो मिलता है वो मछली के तेल, यानी मछली का जो यकृत होता है उसके यकृत के तेल में भी मिलता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं आज का हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा और इसका आंसर आप लोगों को बताना है और पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा। विटामिन बी को हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है उसका नाम क्या है, रासायनिक नाम, तो उसका नाम है थायमिन। आप लोग इसे याद रखेंगे। विटामिन बी का जो नाम है उसको हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है, जो विटामिन बी है इसके कमी से हमें कौन सी रोग होती है। तो विटामिन बी की कमी से हमें बेरी नामक रोग होती है। बेरी नामक रोग होती है, यानी जब हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी रहेगा तो हमें बहुत प्रकार की रोग हो सकती है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। विटामिन बी की कमी से हमें कौन सी रोग होती है, बेरी रोग होती है। और यह क्वेश्चन बहुत पर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि विटामिन बी से कौन सा रोग होता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो विटामिन बी टू के जो हमारा कमी से होता है उसका क्या नाम है, त्वचा का फाटना हमारा विटामिन बी टू की कमी से होता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और यह आँखों का लाल होना, यानी आँख का जो रंग होता है वो अधिक मात्रा में लाल हो जाती है, उस समय में हमारा विटामिन बी टू की कमी होती है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि विटामिन बी थ्री का यहाँ पर कमी से कौन सा रोग होने वाला है, हम लोग इसे देखते हैं। तो विटामिन बी थ्री की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है, वह त्वचा पर दाद हो जाता है। त्वचा पर क्या होता है कि सफ़ेद सफ़ेद जैसे यहाँ पर संरचना हो जाता है, जिससे हम लोग कुछ उसे चर्म रोग के नाम से भी जानते हैं। चर्म रोग जैसी कुछ होती है, वहीं हमारा त्वचा पर सफ़ेद दाग हो जाता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, आप लोग इसे याद रखेंगे। विटामिन बी फाइव की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। विटामिन बी फाइव के नाम से यहाँ पर कौन सा रोग होता है। और विटामिन बी फाइव का नाम यहाँ पर कौन सा है, रासायनिक नाम तो पेंटोथायमिन है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। पेंटोथायमिन विटामिन बी का फाइव का नाम है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है हमारा, इसे देखते हैं। इसकी कमी से हमारा क्या होता है कि बाल सफ़ेद हो जाता है। बूढ़ा होने से पहले व्यक्ति के यहाँ पर क्या होता है कि बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और दूसरी जो हमारा होता है यहाँ पर कमी, मंद बुद्धि का होना, यानी उसका जो बुद्धि दिमाग होता है बहुत ही कम काम करता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज का अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, इसे ध्यान रखेंगे। विटामिन बी सिक्स की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो विटामिन बी सिक्स और इसकी कमी से हमको कौन सा रोग होता है, इसे हम लोग देखेंगे। विटामिन
यहाँ पर B6 की कमी से हमारा क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया नामक रोग होता है और त्वचा संबंधित रोग होता है। त्वचा से संबंधित कोई भी रोग हो सकता है आपको, जैसे त्वचा कैंसर हो गया, ऐसा भी रोग आपको देखने को मिल सकता है। एनीमिया, रक्त में आयरन की कमी से हमें एनीमिया नामक रोग हो जाती है। रक्त में जब आयरन की कमी यानी लोहा की कमी होती है तो हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है और इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको इसके आंसर बताना है। तो विटामिन जो B7 की कमी से हमारे रोग होता है वह हमें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। कभी कभी क्या होता है कि लकवा बोलते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि किसी को हवा लग गया, तो लकवा को हम लोग आम भाषा में जानते हैं कि हवा लगना। तो विटामिन B6 की कमी से हमारा क्या होता है कि लकवा भी हो सकता है, शरीर में काफ़ी दर्द भी हो सकता है और बाल भी झड़ने लगते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, आप लोग ऐसे याद रखेंगे। विटामिन B11 की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, हमारा आता है एनीमिया होता है। एनीमिया जो हमको पहले बताया है कि आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। फिर पेचिस भी होता है एक हमारा, जो क्या होता है कि कृमि के द्वारा होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है विटामिन सी। और विटामिन सी जो है वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम लोग अस्कर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अस्कर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं विटामिन यहाँ पर सी को, आप लोग इसे याद रखेंगे। विटामिन सी को हम लोग अस्कर्बिक नाम से जानते हैं, एस्पर्गिक अम्ल के नाम से। और इसकी कमी से हमको कौन सा रोग होता है, आप लोग इसे याद रखेंगे। तो इसकी कमी से भी हमको एनीमिया नंबर हो सकती है और पांडु रोग हो सकता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है कि हमारा मसूड़ों से खून बहने लगता है, और मसूड़ों से खून बहने के दौरान जिसे हम लोग पायरिया के नाम से जानते हैं, पायरिया को ही हम लोग पांडु रोग के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमें कौन सी रोग होती है, आप लोग इसे बताना है कि विटामिन डी की कमी से हमें कौन सी रोग होती है। तो विटामिन डी जो होता है वह मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। जो सूर्य की जो किरणें होती है सुबह वाली, सुबह के किरणों में विटामिन यहाँ पर डी देने की क्षमता होती है। क्योंकि हमारे जो चमड़ा होता है, चमड़ा के यहाँ पर दो भाग होता है, एक होता है हमारा डर्मिस और एक होता है डर्मिस और एक होता है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होता है वहीं उसमें मेलानिन पाया जाता है, और इसी मेलानिन के कारण जो होता है मनुष्य का चमड़ा का रंग बहुत ही यानी उसके शरीर का रंग काला हो सकता है। और इसी मेलानिन का जो बाहरी भाग होता है वह विटामिन डी का यहाँ पर बनाने का काम करता है। तो विटामिन डी जो होता है वह सूर्य के प्रकाश में मिलता है, आप लोग इसे याद रखेंगे। और विटामिन डी की कमी से जो हमारा रोग होता है उसका नाम क्या है, रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स नामक रोग होता है यानी इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। और ऑस्टियोबोलिसिया जो एक हमारा रोग होता है, इसमें हड्डियाँ जो हमारा होती है वह क्या होता है कि खोखला हो जाती है, आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, आप लोग इसे याद रखेंगे। विटामिन ई। विटामिन ई जो हमारा है इससे हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन जो हमारा ई है इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है आप लोग इसे याद रखेंगे। इसकी कमी से हमारा क्या होता है, जनन शक्ति कम हो जाती है, यानी कह सकते हैं कि महिलाओं में बांझपन की समस्या देखने को मिल सकती है। जब उनके अंदर विटामिन या क्या होता है हमारा ए की कमी होती है तो उनके अंदर बांझपन की जो समस्या है वो देखने को मिल सकती है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि विटामिन के नाम से यहाँ पर हम लोग इसे जानते हैं। और विटामिन के की कमी से कौन सी रोग होती है, तो रक्त का थक्का बनना। विटामिन जो के होता है इसकी कमी से हम लोग कौन सा रोग होता है, तो विटामिन जो कमी यहाँ पर क्या होता है, विटामिन के है, इसकी कमी से हमके रक्त थक्का हो जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। रक्त थक्का होता है विटामिन के कारण, और जब इसकी मात्रा नहीं रहती है तो हमारा क्या होता है कि रक्त थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के की कमी से हम क्या बोलते हैं कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसकी कमी से यही रोग होता है। चलिए आज के लिए इतना है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते हैं। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।